हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो आज का हमारा ब्लॉग जो है स्पेशल रहने वाला है। तो आप सभी को हम हमारे यहाँ का एक नगर कीर्तन निकलता है उसके बारे में दिखाएंगे आप सभी को। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। और हम जल्दी से तैयार होकर आप सभी से थोड़ी देर में मिलते हैं। और मौसम आज थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, हल्का सा। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं, बस का वेट करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद बस आएगी। और आज हमारे यहाँ पे मौसम, अब धूप निकल गया बढ़िया। ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली हम कीर्तन में शामिल हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे नगर कीर्तन पैदल यात्रा के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, नगर कीर्तन किस लिए किया जाता है। आज का दिन बहुत ही पावन है। आज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था की एक यात्रा निकल रही है। यह है गुरु नानक देव जी के नगर कीर्तन की पद यात्रा। सुबह से ही सड़कों पर रौनक है और हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। किसी के हाथ में निशान साहिब तो किसी के होठों पर वाहिगुरु का नाम। आगे आगे चल रहे हैं पंच प्यारे केसरिया वस्त्रों से सजे हुए, हाथों में तलवार और चेहरे पर शांति का तेज। उनके पीछे चल रही है संगत, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान। हर कोई इस पावन यात्रा का हिस्सा बनकर अपने दिल में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होती है। उन्होंने दुनिया को 3 सरल बातें दी। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, यानी भगवान का नाम लो, ईमानदारी से मेहनत करो और जो भी मिले उसे सबके साथ बांटो। आज जब नगर कीर्तन सड़कों से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर भक्ति और प्रेम के रंग में रंग गया हो। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं गुरु वाणी की मधुर आवाज़ गूंज रही है और कहीं छोटे छोटे बच्चे फूल बरसाकर इस पावन यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह लंगर भी लगाया जा रहा है, जहाँ हर किसी को बिना भेदभाव के भोजन कराया जा रहा है। यही तो है गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी सीख, सेवा और समानता। यहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, सब एक ही पंक्ति में बैठकर एक ही थाली में प्रसाद ग्रहण करते हैं। नगर कीर्तन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक संदेश है जो हमें प्यार, भाईचारा और इंसानियत की राह दिखाता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब गुरु नानक देव जी की यह शिक्षा हमें फिर से जोड़ने का काम करती है। देखिए इन श्रद्धालुओं के चेहरे को, थकान के बावजूद भी इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और संतोष दिखाई देता है, क्योंकि जब इंसान भगवान के साथ चलता है तो हर कदम खुद ब खुद आसान हो जाता है। जैसे जैसे पैदल यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज़ और भी तेज हो जाती है। यह आवाज़ सिर्फ शब्द ही नहीं, यह एक आस्था है, एक विश्वास है जो लाखों दिलों को जोड़ती है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा कहा है, सब में एक ही ज्योति है, यानी हर इंसान में वही परमात्मा बसता है। अगर हम इस बात को सच में समझ लें तो दुनिया में नफरत की जगह सिर्फ प्यार और शांति ही रह जाएगी। आज का यह नगर कीर्तन हमें यही याद दिलाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सेवा, दया और इंसानियत हो। आइए हम भी दिल में यही प्रार्थना करें कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमारे जीवन में उजाला लाएं और हम हमेशा सच्चाई और सेवा के रास्ते पर चलें। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब एक ही परमात्मा की संतान है। आज की नगर कीर्तन यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह प्यार, सेवा और भाईचारे का संदेश लेकर चल रही है। जब भी नगर कीर्तन निकलता है पूरा माहौल वाहिगुरु के नाम से गूंज उठता है। ढोल, नगाड़े, गुरबाणी, कीर्तन और श्रद्धालुओं की सेवा भावना, यह सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बना देते हैं। तो आइए जानते हैं नगर कीर्तन क्या होता है इसके बारे में। तो नगर कीर्तन एक धार्मिक यात्रा होती है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को सजा धजा कर पालकी में रखा जाता है और श्रद्धालु पूरे शहर या गाँव में कीर्तन करते हुए चलते हैं। इसके आगे आगे पंच प्यारे चलते हैं जो साहस, त्याग और सिख परंपरा के प्रतीक होते हैं।
इस दौरान श्रद्धालु गुरबाणी का कीर्तन करते हैं, झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते हैं और सेवा भाव से लंगर वितरित करते हैं। यह एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक उत्सव होता है। नगर कीर्तन की शुरुआत कैसे हुई? तो नगर कीर्तन की परंपरा सिख गुरुओं के समय से चली आ रही है। विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के समय से यह परंपरा और मजबूत हुई। इसका उद्देश्य था कि लोगों को गुरु की शिक्षाओं को सच्चाई और साहस के संदेश से जोड़ना। समय के साथ साथ यह परंपरा पूरे भारत और दुनिया के कई देशों में फैल गई। आज भी जब नगर कीर्तन निकलता है तो हर धर्म और हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होकर सेवा और भाईचारे का संदेश देते हैं। नगर कीर्तन का दृश्य कैसा होता है? तो जब नगर कीर्तन शुरू होता है तो सबसे पहले आगे निशान साहिब लहराता हुआ चलता है। उसके बाद पंच प्यारे अपनी पारंपरिक वस्त्रों में चलते हैं। फिर आती है सजी हुई पालकी जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होते हैं। श्रद्धालु रास्ते में फूल बरसाते हैं और माथा टेकते हैं। कई जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं जो सिखों की वीरता और परंपरा को दर्शाता है। साथ ही जगह जगह लंगर की सेवा लगाई जाती है जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के भोजन दिया जाता है। नगर कीर्तन हमें सिखाता है कि नगर कीर्तन एक धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि यह हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमें सिखाता है सेवा का महत्व, समानता और भाईचारा, धर्म और मानवता के लिए समर्पण। जब हजारों लोग एक साथ वाहेगुरु का नाम लेते हैं तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो दिल को शांति देती है। दोस्तों, अगर नगर कीर्तन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का एक जीवंत उदाहरण है। नगर कीर्तन में पूरा शहर या गांव एक साथ जुड़ जाता है। यह हमें सिखाता है कि मिलजुल कर रहने से समाज मजबूत बनता है। गुरुबाणी और कीर्तन सुनकर मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान का नाम लेने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नगर कीर्तन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और इंसानियत में बसता है। नगर कीर्तन में हमें 5 सबसे बड़ी सीख सीखने को मिलती है। नंबर 1, सेवा। नगर कीर्तन में लोग बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। किसी को पानी पिलाना, लंगर बांटना, रास्ता साफ करना। इससे हमें सीख मिलती है कि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 2, समानता। लंगर में हर इंसान एक साथ बैठकर खाना खाता है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब, फर्क नहीं पड़ता। यह हमें सिखाता है कि सभी इंसान बराबर है। नंबर 3, एकता। नगर कीर्तन में पूरा गांव शहर मिलकर भाग लेता है। इससे पता चलता है कि मिलजुल कर रहने से समाज मजबूत बनता है। नंबर 4, नम्रता। लोग गुरु के सामने सिर झुकाकर माथा टेकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नंबर 5, भक्ति और विश्वास। कीर्तन और गुरुबाणी सुनकर मन को शांति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि भगवान का नाम लेने से जीवन में सुकून मिलता है। तो आप सभी को हमारी इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए थे और रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रखा था तो थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। अभी काफ़ी दूर पड़ा था पोंटा, पैदल चले हुए थे। तो हमें तो जाना था जल्दी क्योंकि मुझे घर वापस भी आना था, क्योंकि ये जो पालकी है ये तो शाम के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक मतलब पोंटा पहुंचेगी। तो हम तो बस से आ गए थे वहाँ से बैठकर बस में। तो अभी हम गुरुद्वारे में आ गए थे। तो यहाँ पे तो अभी थोड़ा बहुत खाली था, मतलब अभी वहाँ से बहुत सारे जो है मतलब लोग आ रहे थे। तो हम तो आ गए थे गुरुद्वारे में क्योंकि हमें घर वापस जाना था शाम के जल्दी, मतलब वो तो वहाँ से अभी आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं। तो हम खाना खुना खाकर वापस आ गए थे गुरुद्वारे से और बस में बैठ गए थे यहाँ पर। पोंटा बस स्टैंड पे बैठे हैं। इधर ये बसें लगी है और बहुत ज़्यादा थक गए। हमारी जो पालकी है अभी तो पहुंची होगी, कहाँ पहुंची अभी, बेहड़वाड़ा से आगे आ गई है। हम तो आ गए बस में, गुरुद्वारे में भी जाकर आ गए और अब जा रहे हैं वापसी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको। तो 7 बजे तक वो पहुंचेंगे पोंटा गुरुद्वारे में, तो इतने टाइम तक हम नहीं बैठेंगे। हम तो अभी जा रहे हैं क्योंकि थक गए पैदल चल चल के। अभी बस का वेट कर रहे हैं, बस पता नहीं किस टाइम आएगी। तो अभी यहाँ पे पूरा बस स्टैंड भरा हुआ है गाड़ियों से। हमारी बस अभी पता नहीं कितने बजे आएगी। शरीर का बुरा हाल हो गया है।
तो ये हमारी पालकी थोड़ी दूर रह गई थी, मतलब अभी तो हम बस में बैठे थे वापसी के लिए घर के लिए। तो ये तो वापस आएंगे 11-12 बजे रात को, तो हम तो आ गए थे क्योंकि हमें घर जल्दी जाना था। तो हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।